हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। जी हाँ गाइज, बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इंडिया में बहुत ज्यादा इसके ऊपर में अभी ट्रेंडिंग पे ये न्यूज है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। क्या ये इसका प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, क्या ये बंद हो जाएगी, इंडिया में बैन हो जाएगा, मतलब बहुत सारे चीजों को लेकर के ये बातें चल रही है। तो इसी के ऊपर में बात करने वाले हैं। इसका डिसाइड करने वाले आप खुद हो सकते हो। मैं आपसे एक सिंपल सा स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन का पूछ रहा हूं आप लोग से। आपके पास में किसी तरीके का कोई पावर है, ठीक है, कोई भी, आपको मान लीजिए कि इस राज्य का, आप जिस भी राज्य में हो वहां का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आपको किसी भी तरह का पावर मिलता है, क्या आप उसको लूज करना चाहोगे? क्या आपसे पूछ रहा हूं यार, क्या आप लूज करना चाहोगे? आपका आंसर होगा नहीं। तो ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर के ये बात कैसे हो सकती है, कैसे कोई भी इंसान पावर अपना लूज कर सकता है, तो चलिए इसी के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका मतलब अभी आप लोग को खास समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वीडियो को पूरे ध्यान तक देख लेना। यदि आप लोग को क्रिप्टो करेंसी को में लेकर के थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। चाहे आप अभी क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए सोच रहे हो, यदि आप लोग ने बाय किया हुआ है तो क्या उसको सेल कर देना चाहिए, मतलब बहुत सारे मन में आपको आएंगे इस बात को लेकर के, तो आपके लिए ये वीडियो जरूर है गाइस। चलिए बात करते हैं कैसे ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के यही बात हो रही है कि इसके प्राइस को डाउन कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, यही सब बातें चीज चल रही है। तो मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या इंडिया में ये की या फिर किसी भी कंट्री में, सिर्फ इंडिया में नहीं, क्या क्रिप्टो करेंसी नामक या फिर किसी भी तरह का कोई भी जो बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, या फिर बहुत सारे हैं, तो क्या कोई भी कॉइन होना चाहिए? कि आपका सवाल आंसर क्या होना चाहिए? यदि हाँ, तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, लगभग ऐसे क्रिप्टो करेंसी 100 के संख्या में होंगे। तो आप ही लोग सोचिए, यदि मेरा भी जिस दिन मन कर गया, मैं भी एक क्रिप्टो करेंसी टाइप का कुछ बना दूंगा। मैं भी एक क्रिप्टो अपना कोई भी वेबसाइट क्रिएट करूंगा या फिर कुछ भी करूंगा, और जिसके पास में भी ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, कि टेक्निकल नॉलेज है, वो क्या करेगा, इंसान आता है एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में क्वाइन बनाता है, ऑनलाइन ही बनाना है उसको। इसके बाद में एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जैसा कि बहुत सारे आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देख रहे हो, और वहां पे इस काम को स्टार्टिंग करवा देता है, यानी कि वहां पे सेल और बाय करने का ये काम कर देता है। कोई भी इंसान आता है, किसी भी को भी, तो ये नहीं है कि उसके पास में प्रूफ लेना होगा, ये लेना होगा, वो लेना होगा, कोई भी इंसान इस चीज को कर सकता है, बिकॉज ये बिल्कुल प्राइवेटली है। कोई भी ऐसा नहीं कि सरकार की अनुमति लेनी है या फिर कुछ भी लेना, ऐसा नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो आप भी आते हो, यदि आपके पास में भी नॉलेज है तो आप भी इस चीज को, इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। ओके, राइट। इतना तो बात हमारी मंजूर, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे जब अनुमति नहीं लेनी है तो आप आते हो और यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी आप अपना बनाते हो, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तैयार करते हो, वहां पे लोगों को लाते हो, और वहां पे एक चैन, ब्लॉकचेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे एक चैन क्रिएट करते हो, और ये सारा चीज आप काम यहाँ से शुरू करवाते हो। अपनी क्रिप्टो करेंसी का बाय और सेल काम, बाय करने का, सेल करने का काम आप शुरू करवाते हो, ठीक है। तो क्या क्रिप्टो करेंसी को रखना जरूरी है? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि यदि ऐसा हुआ तब तो कोई भी इंसान आके कर सकता है, और जब ये आपको धीरे धीरे जब ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो जब आप किसी के भी पास जाते हो और कोई भी सामान खरीदना चाहते हो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसको पैसे ना दे करके आप कैश के रूप में, या फिर जो इंडिया का पैसा है, रुपीज है, ये करेंसी आप नहीं दे करके आप उसको देते हो क्या, क्रिप्टो करेंसी। तो आप तो डायरेक्टली उसको कौन सा करेंसी दे रहे हो, एक जो प्राइवेट करेंसी बनाई गई है वो करेंसी आप उनको दे रहे हो, चाहे बिटकॉइन दे रहे हो जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, या फिर कोई भी करेंसी दे रहे हो, तो वो एक प्राइवेटली वहां पे करेंसी दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जो क्रिप्टो करेंसी बनाया है उसका आप करेंसी दे रहे हो, ना कि भारत सरकार के करेंसी को आप दे रहे हो। तो ऐसे में गाइज, कौन चाहेगा कि आपका सिक्का ना चल करके दूसरे का सिक्का चले, और वो भी ऐसे इंसान का जो कि मालूम नहीं कि उसका वो रहेगी या फिर नहीं रहेगी, वो पता नहीं कुछ दिनों के बाद भाग जाएगी, मतलब इसका कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेटली है, वो कुछ भी कर सकती है। बट यदि कोई भी सरकारी चीज आती है, कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू लाया जाता है, करेंसी लाया जाता है, तो उसकी तो गारंटी होती है। जैसा कि अभी इंडिया में आप देख सकते हो, 1000 का नोट बंद किया गया, 2000 का नोट लाया गया। तो 1000 का नोट बंद किया गया,
उस टाइम क्या हुआ, आपको टाइम मिला कि आप 1000 नोट को एक्सचेंज कर सकते हो, आप अपना पैसा ले सकते हो टोटल का टोटल अमाउंट। बट यदि क्रिप्टो करेंसी की बात करें, जो भी क्रिप्टो करेंसी को लाया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया, वो अगले दिन बंद करके चला जाता है कहीं, तो आप क्या कर सकते हो? क्योंकि वो प्राइवेट है, आप किससे जाकर कंप्लेन कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो किसी के ऊपर में कंप्लेन? क्योंकि भारत सरकार ने तो आपको उस चीज को अनुमति नहीं दी थी, कोई भी सरकार ने तो उस चीज को अनुमति नहीं दी थी कि हाँ आप यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो। आपने अपने रिस्क पे ये चीज को लिया है। आप, जाहिर सी बात है, इसको आप मान लिए कि किसी भी तरीके का क्रिप्टो करेंसी ले रहे हो, उसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वो आपका रिस्क है। उसके लिए तो भारत सरकार रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आपके अपने रिस्क पे लेते वाले ही क्रिप्टो करेंसी की, आज एक क्रिप्टो करेंसी की लाखों और करोड़ों में ये प्राइस है। बट मैं बात आने वाला हूं कि कल के दिन में, अभी जैसा कि चर्चा हो रहा है, कल के दिन में आप ही सोचो, क्या भारत सरकार अपना अपना हक जो छोड़ करके आप वो जो पावर अपने करेंसी का लाई हुई है, या फिर कोई भी कंट्री अपने करेंसी का जो पावर उसके देश में चल रहा है, यानी कि उसी के बदले में कोई भी आप ऐसा सामान ले सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो कोई भी चीज जो उस करेंसी को छोड़ करके क्या दूसरे करेंसी को आने देगा कोई सरकार? कोई भी कंट्री आने देगी? आप भी सोच के बताओ। कोई भी उसके पास में जो पावर है, क्या दूसरे को वो ये इस पावर का इस्तेमाल करने देगी? आप ही सोच सकते हो यार। क्या कोई भी आप कोई भी चीज को यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, तो वहां पे क्या क्रिप्टो करेंसी के बदले में, क्योंकि जैसे जैसे क्रिप्टो ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि मोस्ट चांस है कि आप जो ये क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हो, इसके बदले में भी बहुत सारे सामान मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, जो पावर है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी कंट्री का, वो लूज होना शुरू हो जाएगा, उसकी करेंसी की वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाएगी, और लोग इन्हीं करेंसी को बाय करेंगे, क्योंकि इसका जो करेंसी का अमाउंट लग रहा है लोगों को कि बहुत ज्यादा हाई होते जा रहा है, और इसके बदले में जो भी वो एसेट वगैरह सामान खरीदना चाहते हैं, वो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो उनके पास में रिस्क भी है, और ये पावर भी लूज सरकार, क्या कोई भी सरकार करना चाहिए? क्या आप खुद करना चाहोगे? जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा था, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि नहीं, आप लूज नहीं करना चाहते। तो फिर आप ही सोच सकते हो कि आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या भारत सरकार इसको रहने देगी? आप अब ये कर रहे हो कि आप क्या करते हो, मेरा क्या करना है, क्या आप क्रिप्टो करेंसी जो भी आपके पास में बाय करके रखा है उसको सेल कर देना चाहिए? मैंने आपने रिस्क के ऊपर में खरीदा था, आपने क्रिप्टो करेंसी किसके ऊपर में खरीदा था? रिस्क के ऊपर में बाय किया था। तो हमारा जवाब आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। आपने जब रिस्क के ऊपर में रिस्क लेकर के आपने खरीदा कि इसका प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे खरीदना है, तो अभी भी आपके ऊपर में ये रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपको खुद समझदार हो, आप खुद सोच सकते हो क्या कोई इंसान अपना पावर लूज कर सकता है? यदि नहीं, तो फिर वो क्रिप्टो करेंसी को क्यों रहने देगा? ठीक है, और यदि वो रहने देता है तो एक दो एक क्रिप्टो करेंसी को रहने देगा, जिसको वो सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिसको गवर्नमेंट बनाया जाएगा और उसको अनुमति लेनी होगी, वो रहने देगा। लेकिन वो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी नहीं रह सकते हैं, बहुत तरीके का करेंसी किसी भी कंट्री के अंदर में नहीं चल सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि वो चलने लगे तो मतलब हर एक गांव का एक अलग करेंसी होने लगेगा, हर एक स्टेट का अलग करेंसी होने लगेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये आगे ये फ्यूचर के लिए मुझे नहीं लगता सही है। तो आपको कब इसको सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, ये आपके ऊपर में है। आप इसके ऊपर में डिपेंड करते हो कि क्या आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज एक, जैसा कि आप कोई भी एक शेयर खरीदते हो, तो शेयर के ऊपर में जिस तरीके से रिस्क होता है, और कि वो डाउन जाएगी, अप जाएगा, क्या जाएगा, ये सारी चीज आप इसके ऊपर में करते हो। तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी आप ले रहे हो, तो ये भी एक तरीके का रिस्क है, आप अपने रिस्क पे ले रहे हो। तो आप समझ सकते हो, आपको मैंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, आप खुद सोच सकते हो। और यदि आपके मन में किसी तरीके का और कोई कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसके ऊपर में मैं भी आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, जरूर से जरूर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोग को रिप्लाई करने का। तो चलिए गाइस, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुझे लगता था कि बात करना बहुत जरूरी है आप लोग से, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगता है ये खास करके पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी फेमस है, और हर एक लोगों के पास में कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी जरूर है। यदि आप लोग के पास में है
तो आपको कोई इसको क्या करना है, ये आप डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। आप जरूर, और खास करके जब आप इंडिया में रह रहे हो तो आप तो हमारे भाई हो बहनों, तो आपके पास में डिसीजन लेने का टाइम आ गया। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके का वीडियो में। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।